बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पी प्यारा के देश की किताब को पहलो मजमून क्रिकेटर। ये एक हकीकत है कि क्रिकेट एक नशो है और जैसे आजकल के छोरे छोरे 8 दिन कुत्का ने उठाई डोला हाँ और माँ बाप उनके आगे पीछे भगा डोला हाँ, ऐसे ही कभी हमारा भी हाल हो। हम भी गेंद बल्ला के चक्कर में दिनों घर वाला पे झिड़ कर खा करे पर अब हम भी सब कुछ भूल के झिड़की देने वाला ग्रुप को हिस्सा बन चुका हाँ। हमने कभी यह बात पे गौर करने की कोशिश ही ना करी कि जब हमारी क्लास लगो करे तो हमने सबसे ज़्यादा जोर अब्बा का इमदादीन पे चढ़ो करे हो, जो अच्छी भली ठंडी होती बात में अपनी कई हरकत फिर चुक दे गए और नतीजों साफ जाहिर है हमारी बेइज्जती को एक नया राउंड शुरू हो जावे। हमारा मुल्क में ऐसा इमदादीन की कोई कमी ना है, घर से लेके गली मोहल्ला और गांव तक अल्लाह का ऐसा भुतेरा नेक बंदा हाँ जिनकी रोटी व वक़्त तक हजम ना हो जब तक वह कई जलती पे तेल ना गिर दे कभी कभी तो हमारा दिल सुई दुआ भी निकलो करे कि या अल्लाह हम लोग कम से कम 7 खून तो माफ़ कर ही दे, जैसे हम अपना गांव है तो ऐसी नेक रूह हमसे पाक कर जाओ। अगर हमारी यूँ हसरत कभी पूरी ना हुई, वक़्त बदलो, हम रोज़ी रोटी के चक्कर में पड़ के नू भी भूल गा कि कदी आई गेंद बल्ला सो हमारी भी वाकफियत थी और पता ना कैसे हौले हौले हम उन्हीं नेक लोगों में शामिल होगा जिनसे इमदादी कहवा हाँ और जिनके मारे हमारा दिल में कदी इंतहाई शानदार किस्म का इंतकामी जज्बा इंतकामी मनसूबा बने। अब जब हमसे कोई कहवे कि वकील साहब ये छोरा समझाओ ये दिन कुत्का लेके गली में डोले है तो हम फ़ौरन वाक़या की नसीहतन की पोटली खोल के गुलस्तान शादी को मेवाती वर्जन शुरू कर दें वहाँ। और सबसे पहली मिसाल हमारा अपनों ही शानदार तालीमी कैरियर रहे है जो कभी भी शानदार ना हो और जहाँ में फर्स्ट डिवीज़न नाम की कोई चीज़ चिराग कहा 500 वाट का हंडा लेके ढूंढा सु भी ना मिले है। हमने कभी यह बात को कोई ख्याल ना करो कि जा बाड़क पे हम नसीहतन का गोलान न छोड़ता रहमा हाँ वह गरीब को अगलो पीरियड बड़ा बूढ़ान के बहीसू बेइज्जती को शुरू हुए वो और जाहिर है वहाँ के जज्बात भी हमारा बारे में ऐसा ही नेक होता होगा जैसे कभी हमारा अपना ऐसा इमदादीन के बारे में रह गया। कई बार अपना आप पे हैरत भी होवे कि यार मैं वही हूँ या कोई और रूह मुँह में आके घुस गई, क्योंकि हमारा अपना ही हाल हो कि जुम्मा वाले दिन तो हम बाकायदा इश्तिहारी करार दे दिया जावे और रात से पहले घर आना हमारे मारे हराम हो। ये अलग बात है कि यह देर से घर आने की अहम वजह तफ्तीशी टीम हो गई जो हमारे इस्तकबाल के मारे दहेड़ी पे बैठी रह गई। जुम्मा वाले दिन हम ढेर धरे घर से छटंकी लगा जावे और बाहर निकलते ही ऐसी दिगदिगी ठोके कि कदी का एक हाथ ना आया, चाहे सारो मुल्क पीछे से रोल में चाहता रहे। घर से ढेर धरे भगन की एक वजह पूरा हफ्ता का जुड़ा घरेलू काम रह गया जिनसे हमारी जान जा गई। एक बार ऐसे ही जुम्मा लो हम खुदा मोहम्मद के पहरे घर से फरार हुए और साथ वाला गांव में जा पहुंचा जहां क्रिकेट को टूर्नामेंट हो रहा हो। टीम का बाकी खिलाड़ी भी हमारी तरह निर्णय कलेजे ही आया है। करनो खुदा को ऐसा हुआ कि हम अपना पहला मैच जीत गया। जून को महीनों आसमान सु आग बरस रही, गांव से घनी दूर कब्रिस्तान की ज़मीन में ग्राउंड हो, नलका का पानी सु भूख मिटे, सबन का पेट में मूसा खुलाबाजी खान लगा। सारी टीम भूख से बेहाल एक डकनिकी करके नीचे बैठ गई। अभी कई मैच बाकी है और भूख के मारे कलेजो भी निकला हो रहा हो। सारा सोचने लगा कि टूक टेरा को बंदोबस्त कैसे हो गए। हमारी टीम का विकेट कीपर ने अपनी इब्तदाई तालीम एक दरस हासिल करी ही, नुआ को मांगन खान में हाथ खुलो पड़ो हो। वानी जिम्मेदारी अपने सिर ली और एक छोरा लेके कब्रिस्तान में मलंग की झुग्गी का महलू चलोगो। झुग्गी में मलंग तो होना कहीं मांगन गयो होएगो, वाकी छोरी और छोटा छोरा हा। हमारा वाड़ी ने छोरी से कही कि बहन घनी दूर से आया हाँ, भूखा हाँ कुछ खान लो मिल जाएगो। छोरी ने कही कि भाई थोड़ा सा आटो है गो, मैं रोटी पका दे रही हूँ। फ़कीर का घर में मौजूद सारा आटा से 12 रोटी बनी जो लाली ने अचार धर के हम लोग भिजवा दी। हम सबन ने जिनमें खिलाड़ी के अलावा हमारा गांव का 3 तमाशाई भी हा, अल्लाह को शुक्र करके हमें रोटी खा ली।
ये तमाशाई ज़रूरत पड़ने पर टीम ऑफिशियल्स की खिदमत भी सरंजाम देवे है और कई दूसरी टीम से लड़ाई की सूरत में हमारे साथ बराबर की मार भी खा गया। रोटी खाने से बाद हमने अपनी कुल पूंजी इकट्ठी करी जो बबली के 31 रुपया बनी। ये पैसा हमने अपनी बहन भेंट दे दिया जो ही तो फ़कीर की बेटी है परवा को दिल शहजादीन सुबह बटो हो। रोटी खा के थोड़ी सी थ्यावस हुई तो हमारा मैच भी आ गो। अब हमारी फिर दिशा लगी, हम यह मैच भी जीत गए। यही कौर में 3 बज गया, कड़कड़ाहट की गर्मी पड़ रही और आंतन ने भी फिर सुकून अल्लाह पढ़ना शुरू कर दियो। वाई दखनी की कर नीचे फिर पंचायत जुड़ गई। हमारो एक साथी कच्ची कोठी रहवे और वह को कोई वाड़िया गांव में बिहायो हो जहां हम खेलन लो आया। याने कही कि रोड 2 को इंतजाम तो मैं करवा दूंगा पर मेरे साथ अजीम भेज दियो, इस शक्ल सूरत सू शहरी से लगे। हम दोनों अपनी मनसूबाबंदी करके गांव में छोरा के ससुराल चला गया जग नाम फारूक हो और जो हमारा साथी को बाड़ी हो। गांव जाके हमने फारूक की ससुराल ढूंढी, दरवाज़ा खटखटाया तो एक बुढ़िया बाहर निकली, जाका चेहरा से मामता फूटी पड़ रही। हमने बुढ़िया से पूछे कि फारूक तो नहायो है। बुढ़िया ने कही ना फारूक तो नहायो है पर तुम कौन हो। हमने जवाब देने के बजाय फारूक गढ़ियाना शुरू कर दियो कि वो हमने हीन बुला के आप आयो ही ना है। हमारे धैर्य से भूख के मारे बुरो हाल है, मिल लैंड दे भाई फिर पूछूंगा, बहुत लानती आदमी निकलो है। बुढ़िया ने फिर पूछी कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आया हो। फारूक ना आया तो कहा है मैं तो होंगी, बोल बताओ तो सही कहा बात है। हमने कही हम कच्ची कोठी से आया, फारूक का दोस्त था। बुढ़िया ने अपनी छोरी को हाल पूछो। हमने वालवा की छोरी को हाल बतायो। राजी खुशी पूछ के बुढ़िया ने कही बेटा बैठो, मैं अपना बेटा रोट टूक पका रही हूँ। हमने कही हमारे साथ पूरी टीम है। फारूक ने कही ही कि वो हमारा ही खान पीन को इंतजाम कर देगा, अब वो तो आयो ही ना। बुढ़िया झट बोली बेटा मैं तो होंगी चाहे तुम किते की हो, मैं भी अपना बेटा रोटी पकवा दे रही हूँ। बुढ़िया ने बता के कि हम कब्रिस्तान वाला ग्राउंड में खेल रहा हाँ, दोनों वापस आ गए। थोड़ी देर में 2 छोरा गांव से हमारे में आता दिखाई दिया। एक ने लगान को भगवाना और दूसरा ने रोटीन की चंगेरी सिर पे उठा रखी। भगवाना में लगान घड़ोइयों और रोटीन की भी पूरी हेली। हमने खूब दाब के रोटी खाई, फिर हम अपन मैच खेलने लगा और वह बालक बासण लेके गाँव चला गया। टूर्नामेंट ख़त्म हुआ और जब हम वापस अपना गाँव लो आने लगा तो उन बालकन में से बड़ो छोरा मेरे पे आयो और कहने लगो भाई माई ने बुलाया हुआ। मेरी तड़वान तक की निकल गई। मैंने दिल में सोची कि बड़ी तू पिछाड़ो गयो, जो ही छोरो बुलान लो आयो है अब ये लठियांगा। मैंने जान से साफ इनकार कर दिया। उस छोरो जिद पकड़ गो कि मेरे साथ चलो। जब मैं ना ही मानो तो 4 और छोरा डरता वक्त साथ चला गया। उन माई ने पूछी छोरो ना आयो जो दिन लो आयो हो। उन छोरा ने कही भाई जल्दी ही हमारे चलो गो। माई ने उन चारों लो 21-21 रुपया भेंट का दिया और मोलू पैगाम भिजवाया कि मेरी छोरी सुराज खुशी कह दिएगो। सोचने की बात यूँ है कि हम सबन को लड़कपन ऐसो ही गुजरे है, पर जब हम वह दौर से निकल जावा हाँ तो अपना माजी बिल्कुल भूल जावा। ये बात ठीक है कि ज़रूर से ज़्यादा खेल कूद आदमी तबाह कर देवे है, लेकिन ये बात बालकन लो प्यार मोहब्बत से भी बताई जा सके है। ये ज़रूरी तो ना है कि लाठी लेके पीछे डोला सो ये समझेंगा। फिर बचपन और लड़कपन की तो उम्र भी बहुत मुख्तसर रह गए। बालकन लो या उम्र की खुशी देना तो वैसे भी माँ बाप का अहम तरीन फ़र्ज़ है। बकौल डॉक्टर बशीर बद्र, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक़ फ़िज़ा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते।